डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भाजपा पर हमला, साड़ी घोटाले को लेकर सरकार को घेरा, हर विभाग में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बालोद मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी, 3 करोड़ फिरौती मांगी, लेटर भेजने वाले ने खुद को नक्सली बताया। रायपुर में आरटीओ क्लर्क 14,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, गाड़ी ट्रांसफर के नाम पर मांगे थे 15,000 रुपए, एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। पेपर लीक के बाद दोबारा 12वीं हिंदी की परीक्षा हुई, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सतर्क नजर आया, प्रश्न पत्रों में वन टाइम ब्लॉक सिस्टम लागू। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 14 ट्रेनें बहाल, यात्रियों को रद्द ट्रेनों से मिली राहत, रेलवे ने सभी ट्रेनों को रीस्टोर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांकेर नगर पालिका क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अवैध निर्माण शहर की व्यवस्था और जनता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज कांकेर शहर के शहरी क्षेत्र सीमा में हो रहे शासकीय भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के विरोध में ज्ञापन शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा सौंप रहे हैं हम लोग। फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास, नरहद स्कूल के पुष्प वाटिका के पास कुछ नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा वहां पर भेजा कब्जा किया जा रहा है। और दूसरा, ये नरहद के पीछे अटल चौक के पास श्री भरत मटियारा के द्वारा आवंटित पट्टे की 76 वर्ग मीटर भूमि से अधिक शासकीय भूमि पर कब्जा निर्माण किया जा रहा है। सरासर गलत है। आज शहर में गार्डन नहीं रहेगा, दुकानें बनाई जाएगी तो हम लोग बच्चे कच्चे जो है हमको इससे चाहिए। जो अभी कुछ महीने पहले, 2-4 महीने पहले विधायक सांसद नए बस स्टैंड गार्डन पेड़ पौधे भी लगाए थे, क्या उसको काट के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्या? जो यहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो सब आप वाकिफ है। दूसरा ये है जो है लगातार जो है अभी इस वर्तमान में 1 से 2-4 महीनों में अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई, जिसको देखो जिधर देखो या तो सत्ता के संरक्षण में या पैसा दे करके उसका संरक्षण में जो है अवैध निर्माण हो रहा है। इस अवैध निर्माण में ये हो गया कि अवैध कांकेर कहीं ना बस जाए, धीरे धीरे अतिक्रमण मत बस जाए। अवैध अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अवैध अतिक्रमण को रोक नहीं लगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और सारे अवैध अतिक्रमण को खुद तोड़ेंगे हम लोग। अगर प्रशासन नतमस्तक होती है उनके सामने तो हमें क्या है, हम नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था बनी रहे, अच्छी हो, साफ सुथरी हो, लेकिन अगर वो संरक्षण मिलता है तो फिर हमें कांग्रेस पार्टी के कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अंबिकापुर में हुए दिल दहला देने वाले दुष्कर्म और हत्याकांड के मुख्य आरोपी को चिरमिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा आईजी द्वारा आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को एक वायरल फोटो से अहम सुराग मिला, जिसके बाद जिला अस्पताल के पास घेराबंदी कर उसे दबोचा गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अग्रिम कार्रवाई के लिए अंबिकापुर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस की इस त्वरित सफलता की सराहना की जा रही है। उसका वीडियो फुटेज भेजा गया था और एसपी मैम का भी निर्देश था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पता करते रहेंगे, इस तरह का हुलिया का व्यक्ति मिलेगा तो उसको पकड़ना है। उसी आधार पे हमने रोज़ गणना में और सभी स्टाफ को इसका फुटेज दिखा कर बताया था कि इस तरह का व्यक्ति कोई भी दिखेगा तो उसको पकड़ना है। आज सुबह एक प्रधान आरक्षक अस्पताल के पास गया था, वहाँ पे उसने बताया कि एक व्यक्ति उसी तरह का हुलिया का आदमी यहाँ दिख रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि उसको देखते रहो और दूसरा आरक्षक भी भेज दिया वहाँ पे और उसको बोला कि घेर के रखना और पूरी बात बताया। फिर मैंने उसके
हुलिया के बारे में पूछे तो उसने बताया कि सर वो उसी तरह का शर्ट पैंट पहना है, टी शर्ट और पैंट, और कड़ा भी पहना है। जब वो पुलिस को देखा तो वो अस्पताल से दूसरे दरवाजे से भागने लगा, जब उसी को पुलिस की टीम पकड़कर थाने ले आई तो उसका। खबर मैनपाट के ग्राम रोपा खार से है, जहां शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कब्जाधारी रामबाई को पहले ही 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर मकान को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान रामबाई ने स्थानीय विधायक राम कुमार टोपो से गुहार भी लगाई थी। वहीं रामबाई ने आरोप लगाया कि गांव में कई अवैध मकान होने के बावजूद केवल उनके घर पर कार्रवाई की गई है। मोर पति का गुजरे ले आज 13 साल हो गई और रहत रहना पूरा यहाँ का 35 घर रोड यहाँ वहाँ ले 45 घर ते काकरो घर नहीं टूटी, सब में रानी अदामा नहीं जग में बनाए रहे। आज मोर लगाए कुन पुलिस का साथ आज टोर दिन 200 जीसीबी लगाए कुन और पूरा मोर का कथे घर लटोर देहिन और टोर कुन रेंग देहिन और काकरो घर नहीं टूटी, सागू पीछू सबकर घर रोड रोड धरी में है। नोटिस दे रही नोटिस दे रही, लेकिन मोर यही जकर जमीन है तो मैं काकर जमीन में जाए कुन में रहूं, दूसरा का जमीन में थोड़ो रहूं। मैं जगले मोर दादी पुरखा का यहाँ 3 पीढ़ी कर ले, यहाँ मोर दाई दाऊ मन का दादी पुरखा सब रही, तब मैं दूसर का मैं जाऊँ तो मोला बचाए देही, मार कुन नहीं कूदाही। चाहत हो मोर जमीन में मैं रहूं, मैं अपन। तो कितना का नुकसान हुई सोही? 7 लाख का रुपया का नुकसान हो गई से ओकर जगले मांग कुन घर बनाए रहे मोर हु लटोर देही। के गो लइका छुआ है? 3 गो बेटी है, 1 बेटा है। मोर पति का गुजरे ले आज 13 साल। कांकेर नेशनल हाईवे 30 पर नाथिया नवा गांव के पास 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। एसपी निखिल राखेचा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नवा गांव के पास जो नेशनल हाईवे वहाँ पर 2 कारों के बीच में भिड़ंत हुई, एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई और 3 लोग घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया और उपचार चल रहा है। और जो वहाँ से अभी यातायात सर्विस शुरू की गई, सारी वहाँ पे चल रहे हैं गाड़ियाँ, जिसमें 3 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। अभी जैसे जो कॉन्शियस होते हैं, जो बचे हैं घायल, उनके जब उपचार हो जाएगा तो उनसे बातचीत की जाएगी, उसमें एक्सीडेंट किस तरह हुआ उसकी भी जानकारी देना होगा। गरियाबंद शिवसेना प्रदेश महासचिव संजय नाग के आगमन पर तिरंगा चौक में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक विशाल बाइक रैली निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। शिवसेना ने कलेक्टर को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अवैध रेत खनन, सुपेबेड़ा में दूषित पेयजल और अवैध नशे पर रोक लगाने की मांग की। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जनहित की इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। गरियाबंद जिला के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। जैसे यहाँ पास शिक्षकों की कमी है और जैसे विद्यालयों के सामने में दारू भट्टी वाइन शॉप खोला गया है, और जैसे यहाँ पास अभी यहाँ का बहुत एक आस्था का केंद्र है जो बुद्धेश्वर नाथ मंदिर है, उसको हम ट्रस्ट बनाने की मांग है हमारी। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो आज हमारी पार्टी के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को देने हुए आए हुए, और हम चाहते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और इस मांग को पूर्ण की जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं, जो धर्म के प्रति जो जिनकी आस्था है, जो धर्म स्थल में आते हैं दर्शन करने, उनके लिए भी एक अच्छा एक यहाँ पास कॉरिडोर टाइप का बन सके। ट्रस्ट बनने के बाद काफ़ी सारे जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं मिल सके। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस जिले का, सुपेबेड़ा का कम से कम आज 20 सालों से भी ऊपर हो गया। 15 साल बीजेपी की शासन थी, 5 साल कांग्रेस की शासन थी, पर सुपेबेड़ा की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। गरियाबंद
छत्तीसगढ़ के नवागढ़ ब्लॉक स्थित ग्राम घुरसेना में राशन वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही ओम साई सौभ महिला सहायता समूह द्वारा संचालित दुकान पर हितग्राहियों को समय पर चावल नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि संचालक पहले ही अंगूठा लगवा लेता है, लेकिन मार्च का राशन अप्रैल में बांटा जा रहा है। इस अनियमितता से योजना की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और ग्रामीण प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चावल नहीं मिला थे, राशन में कमी पड़ा थे, अंगूठा नहीं हुआ थे, फिंगर नहीं हुआ थे, तो कहाँ चावल दे कहाँ पाबो चावल काला खा के जीवो मन। मार्च में पिछले महीने के झोंके चावल नहीं झोंका है, कहाँ के थे दुकान वाले? आथान पिंगल नहीं हुआ थे, तो कहाँ के चावल दी पिंगल होते का मिला थे। मेरे को चावल मतलब मार्च का मिला नहीं है। मतलब हमारे गांव में ना 50 कार्ड को नहीं मिला है। हम लोग वो फिंगर लगाने के लिए आते हैं तो ये बोलते हैं कि ये वहाँ से आएगा चावल तब देंगे, तो हमारा मार्च का चावल मिला नहीं है। ये अप्रैल का बांटने चालू कर दिए हैं, तो हम लोग को कौन से महीने में देगा चावल? 30 से 25 तक पूरा सिस्टम बन रही, 2-3 दिन समझे में लगी, 200 कार्ड बच रही से और फिंगर नहीं लग पाई। चावल तो था मेरे पास 50-60 कट्टा था, उसके लिए हो जाता वो, अब फिंगर ही नहीं लग पाया तो मैं कैसे देता उसको चावल। अब सिस्टम टाइम बढ़ाने के लिए आवेदन दिए थे लिखित में, और समय नहीं बढ़ाया मैडम ने, तब उसको मैं क्या कर सकता। मैडम को वहाँ फोन लगाता हूँ तो बोलते हैं हम लोग ऊपर आवेदन दे दिए हैं। तो अब जो चावल जो बचे वो चावल आखिर कहाँ है? अब वो अप्रैल में नहीं देता सर। अप्रैल में तो अभी 3 महीने का आपको देना है एक साथ। हाँ तो 3 महीने का तो दे रहा हूँ एक साथ। तो आपको कौन अधिकार दिया मार्च का चावल अप्रैल में बांटने के लिए? किसके अधिकार, किसके अनुमति से बांटे थे आपने? नहीं सर, वैसी बात नहीं होता, आगे पीछे आते रहता है, उसी हिसाब से बांटना पड़ता है। अभी आपने स्वीकारा सक्करों का, अभी आपने स्वीकारा सक्करों का 20 रुपया। अभी कोई दे देता है सर, तो मैं झूठ काहे बोलूंगा, दे रहा है तो सब दे बताया। कहीं मानते हैं ना कि शक्कर को 20 रुपये नहीं बेचना है? हाँ सर। कितने बेचना है शक्कर? 17 रुपए में। चावल नहीं मिल फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।